जापान की एक और कामयाबी हासिल हुई है हमें जी, और जापान का वीज़ा लग गया है वकास यूनस साहब का। लाहौर के रहने वाले, ऑटो पार्ट्स का काम है, 2016 से रजिस्टर्ड है। इनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और एक एवरेज बैलेंस था, जिसमें जो कि एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, एक सफिशेंट बैलेंस था। इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो 20 मई की अपॉइंटमेंट थी और 30 मई को इनको ईमेल आ गई 10 दिन के अंदर कि आपका पासपोर्ट जो है वो कुरियर कर रहे हैं, और अगले दिन इनको पासपोर्ट रिसीव होगा जिसके ऊपर इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है। ठीक है, ये देखें 2022 में इन्होंने मलेशिया और थाईलैंड सिर्फ ट्रैवल किया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने किसी कंट्री को नहीं किया। और उसके बाद ये तकरीबन फ्रेश पासपोर्ट है, इस पर और कोई ट्रैवल नहीं है इनका, फ्रेश जापान का। ठीक है, अब ये जापान को ट्रैवल करेंगे। जब आप इनकी हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप इस्लामाबाद गए, कहाँ पे गए थे? इस्लामाबाद जेरी ऑफिस में गया था। जेरी ऑफिस में गए थे। वहाँ जा कितना टाइम लगा था? मुझे हार्डली वहाँ पे 10 मिनट लगे। वहाँ पे कोई मसला मसाइल पेश आया हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है या इसमें गलती है, इसमें एरर है? नहीं, ऐसा कोई मसला पेश नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट फाइल थी, स्मूथ थी सारा प्रोसेस। बल्कि जो उसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ था वो भी उन्होंने वापस कर दिया। वहाँ पे आपसे फ़ीस कितनी ली है इन्होंने? फीस वहाँ पे इसकी कोई फीस नहीं थी, सिर्फ उन्होंने वो 6,000 लिया था डिलीवरी चार्ज कोरियर के। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि मेरी टीम की तरफ से कोई परेशानी का सामना हुआ हो, मेरी तरफ से कि जी जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा कोई मसला यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तैमूर मेरे साथ हर वक्त तकरीबन राब्ते में रहता था। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था वो मैं व्हाट्सएप करता था उन्हें। कोई मसला नहीं था। देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? हमारे बाबाज ट्रैवल्स पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमसे केस प्रोसेस करने चाहिए, नहीं करने? 110% आना चाहिए। जो एजेंट्स के पास जाके हम लाखों रुपये अपना बर्बाद करते हैं, तो यहाँ आए, बस अपनी फ़ाइल बनवाएं और अपनी किस्मत आजमाएं, सबसे बेस्ट यही है।